मैया सम्मान योजना के 22वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, क्योंकि 8 जून दो सोमवार से 2500 आना शुरू होने वाला है। जी हाँ, झारखंड के महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी आ चुका है। मैया सम्मान योजना का पैसा 8 जून सोमवार से आने वाला है 2500 करके, और 2 जिलों में पैसा भेज दिया गया है। और जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है उनको जल्द ही पैसा मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस अपडेट की जिसका इंतज़ार लाखों महिलाएं पिछले कई दिनों से कर रही थी। जी हाँ, मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। तो मैया सम्मान योजना की 21वीं किस्त को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर पैसा कब आएगा। जी हाँ, लगातार यही सवाल आ रहा था कि पैसा कब आएगा, किस जिले में पहले आएगा, और जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा उनका क्या होगा। तो महिलाएं लगातार ये सवाल पूछ रही थी। तो अब इसको लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार कई जिलों में लाभार्थी के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ, रिपोर्ट यह बता रहा है कि कई जिलों में सरकार ने पैसा भेजने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है। कुछ महिलाओं के खाते में 2500 की राशि क्रेडिट भी हो चुकी है। जी हाँ, ऐसी भी महिला है जिनके खाते में 2500 रुपया करके राशि क्रेडिट हो चुकी है। कई महिलाओं ने अपने बैंक मैसेज और खाते का स्क्रीनशॉट साझा करके इसकी जानकारी दी है। मतलब 2500 करके पैसा आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह समझना है कि सरकार पूरे राज्य में एक साथ भुगतान नहीं करती। मैं आप सबको बता दूँ, सरकार जब भी पैसा भेजता है तो एक साथ सभी महिलाओं को पैसा नहीं देता। इसका कारण है कि मैया सम्मान योजना का जो आप कह सकते हो कि सर्वर उतना मजबूत नहीं है कि एक साथ सभी महिलाओं को पैसा दे सके। इसलिए भुगतान हमेशा चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। मतलब जब भी सरकार पैसा भेजता है तो चरणबद्ध तरीके से दिया जाता है। पहले उन जिलों में भुगतान होता है जहां सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है। इसके बाद अन्य जिलों को शामिल किया जाता है। मतलब जिन जिलों में सत्यापन का प्रक्रिया सब कुछ पूरा होता है उन जिलों को सबसे पहले दिया जाता है, और जहाँ पर मतलब उसके बाद अन्य जिलों को भी पैसा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका सत्यापन नहीं हुआ है तो आपके ज़िले में नहीं आएगा, बिल्कुल आपके ज़िले में आएगा। यही कारण है कि किसी ज़िले में पैसा आ गया है लेकिन दूसरे ज़िलों की महिलाएं अभी भी इंतज़ार कर रही है। तो आप महिलाओं को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो पैसा भेजना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि कई जिले में पैसा मिला है और कई जिलों में पैसा नहीं मिला है। तो महिलाएं बिल्कुल भी ना घबराइए, आपके खाते में पैसा आ रहा है। तो अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम योजना से हटा दिया गया है। अभी तक अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो ये मत समझिए कि आपका नाम हटा दिया गया है। हो सकता है आपके जिले में भुगतान प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। अभी तक बहुत कम ही जिले में पैसा भेजा जा रहा है। तो अगर पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत। हो सकता है कि आपके जिले में अभी तक भुगतान शुरू नहीं हुआ है, इसलिए सबसे पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस ज़िले से हैं और आपके खाते में 21वीं किस्त आई है या फिर नहीं। तो पैसा मिलने में देरी क्यों हो रही है? अब बहुत सारी महिलाएं ये सवाल पूछ रही है कि आखिर पैसा आने में देर क्यों हो रही है। जी हाँ, महिलाएं ये भी पूछ रही है कि पैसा लेट से क्यों आ रहा है। तो देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है भौतिक सत्यापन। जी हाँ, सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं को ही मिले। जी हाँ, सरकार भौतिक सत्यापन करा रहा है जिसकी वजह से महिलाओं को पैसा मिलने में थोड़ा लेट लग रहा है। सरकार का उद्देश्य यही है कि जो महिलाएं पात्र है उन्हीं महिलाओं को पैसा मिले, जो महिलाएं पात्र नहीं है उन महिलाओं को पैसा ना मिले।
इसलिए सरकार भौतिक सत्यापन कर रहा है। इसी वजह से कई जिलों में सत्यापन अभियान चलाया गया है। दूसरा कारण है बैंक खाते की समस्या। कई महिलाओं का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है। जी हाँ, अगर आपका खाता बैंक खाते से आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपके खाते में समस्या हो चुकी है, मतलब आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। तो आप सभी महिला से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना बैंक खाता आधार से लिंक करवा ले, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और कई मामलों में बैंक खाता निष्क्रिय हो चुका है, मतलब अगर आप ज़्यादा दिन तक बैंक खाते से लेन देन नहीं करेंगे तो आपका खाता बंद हो जाएगा। कुछ लाभार्थियों के नाम, जन्म तिथि या आधार विवरण में त्रुटि पाई गई है। बहुत सी ऐसी महिलाएं जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है, तो उन महिलाओं का नाम नैया सम्मान योजना से हटा दिया गया है। और सरकार ने पहले ही कह दिया कि जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ज़्यादा होगा उन महिलाओं का नाम हटा दिया जाएगा। तो अगर आपका उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आपका नाम हटा दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में भुगतान रोक दिया जाता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। तीसरा कारण है तकनीकी प्रक्रिया। जब लाखों लाभार्थियों के खाते में एक साथ पैसा भेजा जाता है तो कई बार भुगतान को बैच में प्रोसेस किया जाता है। मतलब लाखों महिलाओं को जब पैसा भेजा जाता है तो बैच वाइज प्रोसेस किया जाता है। मतलब लाखों में से पहले 20,000 फिर 20,000 ऐसे करके पैसा भेजा जाता है। इसी कारण से किसी को आज पैसा मिलता है तो किसी को 2-3 दिन बाद। अगर पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, जल्दी आपके खाते में पैसा आएगा। इसलिए अगर आपके पड़ोस की महिलाओं को पैसा मिल गया और आपको नहीं मिला है तो चिंता की कोई बात नहीं। जी हाँ, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार किन महिलाओं को पहले पैसा भेज रही है? तो जानकारी के अनुसार सबसे पहले उन लाभार्थियों को भुगतान किया जा रहा है जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह से अपडेट है। तो जिन महिलाओं का रिकॉर्ड पूरी तरह से अपडेट है, भौतिक सत्यापन कंप्लीट है, बैंक खाता आधार से लिंक है, डीबीडी चालू है, उम्र 50 साल से कम है, मतलब सब कुछ सही है, तो उन महिलाओं को सबसे पहले पैसा दिया जा रहा है। जिनका आधार सत्यापित है, जिनका बैंक खाता डीबीडी से जुड़ा हुआ है, जिनका भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है और योजना की पात्रता को पूरी करती है। जो महिलाएं योजना की पात्रता को पूरी करती है उन महिलाओं को पैसा मिल गया है। इसके अलावा जिन जिलों में सत्यापन रिपोर्ट पहले भेजी गई है वहाँ भुगतान पहले ही शुरू हुआ है। जी हाँ, जिन जिलों में सत्यापन रिपोर्ट भेज दिया गया है वहाँ पर भुगतान शुरू हुआ गया है। यानी अगर आपके जिले का प्रशासन तेजी से काम कर रहा है तो आपके जिले की महिलाओं को पैसा जल्द मिलने की संभावना अधिक है। अगर आपका जिला प्रशासन तेजी से काम कर रहा है तो आपके खाते में जल्द से जल्द पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी जो पैसा भेजा जा रहा है वो अप्रैल महीने का किस्त माना जा रहा है। मतलब अभी मई महीने का पैसा नहीं भेजा गया। महिलाओं के खातों में जो 2500 आ रहा है वो अप्रैल महीने का पैसा है, यानी 21वीं किस्त का पैसा अभी भेजा जा रहा है। ये वही राशि है जिसका लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था। महिलाओं के मन में लगातार यही सवाल था कि अप्रैल का पैसा कब मिलेगा। तो अब भुगतान शुरू होने के बाद ये साफ हो गया है कि सरकार लंबित राशि जारी करने की प्रक्रिया में है। यानी अब केवल घोषणा नहीं बल्कि वास्तविक भुगतान हो रहा है। अभी 21वीं किस्त का पैसा दिया जा रहा है, यानी 2500। हो सकता है 15 दिन के अंदर और एक किस्त छोड़ा जाए जो 22वीं किस्त होगा और उसका 2500 मिलेगा। मतलब ज़्यादा चांसेस है कि जून महीने में ही महिलाओं को 5,000 रुपया करके दिया जाएगा। इसलिए जिन महिलाओं को पैसा मिलना शुरू हो गया है उनके लिए ये एक बहुत राहत की खबर है। तो अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल का कि मई महीने का पैसा कब मिलेगा। तो देखिए, विभागीय स्तर पर जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार पहले अप्रैल महीने का भुगतान पूरा किया जा रहा है। मतलब सरकार पहले अप्रैल महीने का यानी 21वीं किस्त का पैसा दे रहा है। इसके बाद मई महीने की राशि जारी की जाएगी। अप्रैल महीने का पैसा सबको मिलने के बाद सरकार मई महीने का पैसा जारी करेगा।
यानी सरकार का फोकस अभी लंबित भुगतान पूरा करने पर है। जैसे ही अप्रैल का भुगतान पूरा होगा वैसे ही मई की किस्त की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे ही 21वीं किस्त का पैसा सभी महिलाओं को मिल जाएगा, उसके बाद सरकार 22वीं किस्त का पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। और फिलहाल 21वीं किस्त ही भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में महिलाओं को लगातार 2 किस्तों का लाभ मिलने की संभावना है। कुछ का मानना है कि भुगतान प्रक्रिया तेज हुई तो कम समय में ही दोनों किस्तों लाभार्थी तो पहुंच सकती है। हो सकता है कि 21वीं किस्त अगर प्रक्रिया तेज हुआ और सभी महिलाओं को मिल गया तो उसके 15 दिन बाद ही 22वीं किस्त का पैसा छोड़ दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जून महीने में ही महिलाओं को 5,000 रुपया मिल सकता है, मतलब जून महीने में महिलाओं को 5,000 मिलेगा। अब ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या 5,000 रुपये एक साथ मिल सकते हैं। देखिए, पहले भी कई योजनाओं में ऐसा देखा गया है कि लंबित भुगतान एक साथ जारी कर दिया गया है। और मैया सम्मान में ही कई बार महिलाओं को एक किस्त नहीं बल्कि 2 किस्त का पैसा एक साथ दिया गया है। अगर किसी लाभार्थी को अप्रैल और मई दोनों महीने का भुगतान लंबित है और सरकार एक साथ भुगतान जारी करता है तो 5,000 रुपये मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि फिलहाल अधिकांश जगहों पर 2,500 रुपये की ही राशि भेजी जा रही है। अभी फिलहाल 2,500 ही आ रहा है। लेकिन भविष्य में क्या फैसला होगा यह सरकार के भुगतान प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। इसलिए बैंक खाते पर नज़र बनाए रखना जरूरी है। अब सबसे ज़रूरी जानकारी, अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बैंक जाकर पासबुक अपडेट करवाइए। इसके बाद आधार लिंकिंग की स्थिति चेक करें। आपको अपना आधार लिंक का स्थिति भी चेक करें। एनपीसीआई मैपिंग सही है या इसकी जानकारी ले लें। अगर मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं है तो उसे अपडेट कराइए। अपने पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी सेविका या प्रखंड कार्यालय से संपर्क करें। अगर सत्यापन लंबित है तो उसकी जानकारी प्राप्त करें। अगर अगर आपने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द सत्यापन करवा लें। इन सभी चीज़ों को पूरा करने के बाद भुगतान मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये था मैया सम्मान योजना को लेकर बड़े अपडेट। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलते हैं हम और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।